नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आर के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से हाहाकार मच गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर कांग्रेस का क्लीन स्वीप कर दिया है। मैं आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद से ही कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस में मचा हाहाकार। पीसीसी चीफ आपको बता दें कि जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऐसे में लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए इस वक्त सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर लोग ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि हार से बौखलाए कांग्रेस के नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से इस्तीफा मांग रहे। बीते दिनों कई कांग्रेस के सीनियर नेता हार की जिम्मेदारी लेने की बात कह चुके हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के साथ ही पार्षद तक पीसीसी चीफ से इस्तीफे की मांग करे। कांग्रेस से अजय सिंह या लक्ष्मण सिंह पर तो कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, लेकिन उज्जैन से पार्षद को नोटिस थमा दिया गया है। उज्जैन जिला कांग्रेस ने अब पार्षद से 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित की चेतावनी भी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति भी लगातार काम करती है और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी का एक सशक्त नेतृत्व पार्टी को मिल चुका है, जो लगातार राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के आदेश अनुसार काम करेगा। और जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, अभी युवक कांग्रेस का आंदोलन हुआ और लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, जीतू पटवारी जी जनता के मुद्दों को आगे लाकर सरकार की नींद हराम करेंगे। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से हाहाकार मच गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर कांग्रेस का क्लीन स्वीप कर दिया है। वही रिजल्ट आने के बाद से ही कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। हार से बौखलाई कांग्रेस के नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों कई कांग्रेस के सीनियर नेता हार की जिम्मेदारी लेने की बात भी कह चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान के बाद बीजेपी ने भी तंज कसा है। आइए आपको सुनवाते क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के नेता। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास में सबसे असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने अपना काला इतिहास लिखवा लिया है। जिस प्रकार से 29 से सांसदों का रकबा हल्का भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाली हो गया है, विधायकों का भी रकबा और हल्का खाली होता जा रहा है। 3 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं और आ जाएंगे। हमारे पास तो 163 से अधिक विधायक हैं और लाखों नेतागण और कार्यकर्तागणों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़ा है। उसके बाद भी स्वयं अंतरात्मा की आवाज़ पर त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं और अपने ही जो कार्यकर्तागण हैं उनके ऊपर अगर वो ये नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है, 6 साल के लिए निष्कासित करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस इसी प्रकार से तानाशाही से चलने वाली पार्टी है। इस नैतिकता के आधार पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि लगातार तीसरी बार कांग्रेस विपक्ष। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर बाणी हलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसी के साथ केदार शंकर सिरोही प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो केदार शंकर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा गया कि 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार चुकी है, उसके बाद जो है कांग्रेस में अंतरकलह निकलकर सामने आ रही है। लगातार बयानबाजी कांग्रेस के अंदर ही हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसे? देखिए, इसको अंतरकलह नहीं कहते, ये आपसी चर्चा है, सामंजस्य। ये परिवार है, ये परिवार में सबके अपने अपने राय है। हर एक मुद्दे पर यहाँ हम 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों की अलग अलग राय। तो हर काम करने के लिए अलग अलग आइडिया होते हैं। एक तो आदमी के आइडिया होते हैं जो बेस्ट होते हैं, उनको पिकअप किया जाता है, उनके आधार पर चलता है। तो ये तो रूटीन आपको चलता मिलेगा हमारे। हम लोग चर्चा भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। आज की दौर में मध्य प्रदेश में हम लोग 29 सीट हार गए, तो हर चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। हर चीज पर हमारे ऊपर प्रश्न खड़े होंगे। हर व्यक्ति की हमको सुनना है। सुन के हम लोगों को हमारे संगठन की जो कमियां उनको दूर करना है, संगठन को मजबूत करना है, आने वाले चुनावों के लिए हमको तैयारी करना है। इस बीच में देखिए सब तरह की चीजें चलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सामने पार्टी है, उसको बचना है हमसे।
उसको मुद्दों से बचना है, उसको अपनी जवाबदेही से बचना है क्योंकि वो सरकार में, तो वो हमारे बहुत छोटे छोटे जो मुद्दे होंगे ना उनको बहुत ऊंचा करेगी, बहुत हवा भरेगी, पर उससे अंतर नहीं आएगा। वो हम हमारे मुद्दों पर केंद्रित है। हमें लोगों की जो आवश्यकता है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी तरफ ध्यान कराना है, हर मुद्दे पर लड़ना है। मध्य प्रदेश में तो आज की तारीख में भ्रष्टाचार है, अव्यवस्थाएं हैं, वो तमाम चीजों को हम लोगों को हाईलाइट करना है। अगर हमारे यहाँ किसी भी दर्द है तो उस दर्द को सरकार तक पहुंचाना हमारा जो काम है वो हम करेंगे। हाँ, बाकी ये चर्चाएं काफी होगी। किसी दिन ये होगा कि वो आपके अध्यक्ष की गाड़ी के आगे एक गाड़ी निकल गई, अध्यक्ष का सम्मान नहीं हुआ जी, ये भी डिबेट आपको 2-4 महीने में मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर ट्वीट कर देंगे कि देखिए अध्यक्ष की गाड़ी के आगे एक गाड़ी निकल गई। सवाल आज की तारीख में ये नहीं है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जो किसानों की तकलीफ है वो तकलीफ क्या क्या है ये सरकार बताए, और उन तकलीफों का समाधान क्या है। युवाओं की कितनी प्रॉब्लम उनने आज उनके पास आई है और उनका एड्रेस क्या किया उनने और उनके सॉल्यूशन क्या दिए। महिलाओं की बात है, यहाँ तक कि गोवर मना रहे हैं इस बार ये साल, तो पशुओं की कितनी संख्या है मध्य प्रदेश में जो सड़कों पर है, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी मेजर डिजीजेस कौन सी हैं। अभी बारिश आ रही है, उनको रोकने की, उनको रात में खड़ा रहने की कहाँ पर जगह रखेंगे। अभी भूसा जो है वो, मैं किसान हूं, मैं समझता हूँ कि भूसे का इंतजाम कभी ऐसा नहीं है कि वो बटन दबाओ और आ जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ जी बिल्कुल करना पड़ता है। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर वाणी जी भी जो है मौजूद है, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता जो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसे लेकर? सबसे पहले तो न्यूज आर के दर्शकों को नमस्कार, और जो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है रमेश जी भाई साहब, उनको नमस्कार, और मेरे साथीगणों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, ये एक बहुत स्पष्ट परिणाम हम देख रहे हैं। जब कांग्रेस की हार हुई है, 29 में से 29 सीटों का सुपड़ा साफ हुआ है, 27 पे ये लड़े थे। आपस में इनकी साझेदारी, आपस में इन्होंने कितना समन्वय बिठाया है, इनकी स्पष्टता क्या है। भाई, अनुशासन की बात ये करते हैं तो वो अनुशासन कहाँ था जब जित्तू पटवारी या इनके दूसरे वरिष्ठ नेता उटपटांग बयान कर रहे थे और अमर्यादित बयान थे, महिलाओं पे टिप्पणी थी। इनके कहाँ है अनुशासन जब इनके बड़े बड़े दिग्गज बिलों से ही नहीं निकले, दिखे ही नहीं, अपने अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह गए ही नहीं प्रचार के लिए। ये कहाँ थे जब इनके पास कोई सीटों पर चयन करने के लिए जो उम्मीदवार थे उनको समन्वय नहीं। ये सब बोलने वाली बातें हैं। जित्तू पटवारी हारे हुए पटवारी कहलाएंगे क्योंकि केंद्र में ये इतनी बड़ी हार कांग्रेस की हुई है और लगातार हुई है। 6 महीने पहले विधानसभा में और अब लोकसभा में, और अच्छी खासी, ये भी नहीं कि 2, 4, 5 सीटें इनके हाथ पड़ी हो। ये आपस के प्रॉब्लम्स ही नहीं सुलझा पा रहे हैं, देश को क्या देखेंगे। पहले तो पार्टी को संभालने की कोशिश करें, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की। तो भाई सिकुड़ के अब जहां जिस पार्टी को राष्ट्रीय स्थान मिलता था, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती थी, 40 साल उन्होंने इस देश में शासन प्रशासन किया है, सिकुड़ के 6-7 राज्यों तक आ गई है। तो आप खुद आंकलन हम कर सकते हैं कि इनके विचारधारा, कार्यधारा, वो तो सब बह गई है। लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी खुद की स्पष्टता नहीं है, खुद के मुद्दों पे स्पष्टता नहीं है। और ये क्या मुद्दे लेके जाते हैं जनता के पास, जो मुद्दे लेके जाते हैं, जनता ने भी बोल दिया है कि वो इनके मुद्दों से सहमत नहीं है। सहमत होती तो मध्य प्रदेश में आती इनकी सीटें। चलिए बिल्कुल हमारे साथ जनता का जो जनाधार जो दिया है वो तो बहुत साफ, एक ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक एंड व्हाइट है वो। चलिए वाणी जी, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करना चाहेंगे। वाणी जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29
जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो 29 की 29 लोकसभा सीटें जो हैं कांग्रेस हार चुकी है, उसके बाद कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि बयानबाजी तेज हो गई है, क्या कुछ कहेंगे रमेश शर्मा जी आप? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि हमने परिणाम के पहले भी कई बार चर्चा की थी कि ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है। परिणाम के बाद भी मैं इसी बात को कहूंगा कि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है, ये आत्ममंथन का समय है। कांग्रेस में अगर आरोप की बात जहां तक बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी मानी जाती है। मास बेस्ड पार्टी में मतभेद होना स्वाभाविक है। आज से 125 साल पहले कांग्रेस में कितना झगड़ा था नरम दल और गरम दल का। 1915-16 के आसपास मोतीलाल जी नेहरू ने अलग पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी। या सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया, गांधी जी ने त्याग पत्र दिया। तो कुल मिलाकर के ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और उसी श्रेणी में जीतू पटवारी पर जो आरोप लग रहे हैं तो मैं इसको कोई नया नहीं मानता। लेकिन कुल मिलाकर के सार्वजनिक रूप से कुछ कहने के बजाय भीतर कहना चाहिए। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे 2 राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वहां कांग्रेस का वोट भी बढ़े और सीट भी बढ़ा, वोट प्रतिशत भी बढ़ा। लेकिन भाजपा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी कम हुआ है और सीट भी कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये आखिर क्यों बनी? क्या ये भाजपा की रणनीति के कारण बनी या कांग्रेस की किसी कमजोरी के कारण बनी? तो हमेशा इन चीजों पर उनको विचार करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से क्योंकि नया नेतृत्व मिला है और जीतू पटवारी को जब से काम सौंपा तब से कांग्रेस का ही एक समूह उसमें अलग लगा हुआ है उनके खिलाफ। तो मोटे तौर पर ये जो परिणाम था तो ये परिणाम कोई बहुत आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है। लेकिन वोटों का प्रतिशत गिरना कांग्रेस का, वो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। भाजपा के लिए तो ये प्रसन्नता की बात है कि विरोधी खेमे में जितना झगड़ा होगा उतना भाजपा के लिए बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर के ये अभी चलेगा और मुझे लगता नहीं है कि कोई जीतू पटवारी जी का इस समय कोई त्यागपत्र हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस समय कांग्रेस हाईकमान उनको एक अवसर तो देगी काम करने का। और ये जो पूरी की पूरी टीम आई है, मैं समझता हूँ इस टीम को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। और दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय, भाजपा पर या मोदी जी पर आरोप लगाने के बजाय वो अपनी कमियां ढूंढे तो उनमें क्या कमी है और किस कमी के वजह से सबसे ज्यादा दल बदल अगर कहीं हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में हुआ। इतना दल बदल मध्य प्रदेश में हुआ, इतना देश के किसी प्रांत में नहीं हुआ। ये स्थिति आखिर क्यों बनी, इस पर उनको खुद विचार करना। जी चलिए, बिल्कुल हमारे साथ केदार शंकर जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी सुना और बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से देखा गया है कि दल बदल जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिला है, आखिर ऐसा क्यों? क्या कुछ ऐसी वजह रही कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को संभाल नहीं पाई है कांग्रेस? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो विधानसभा चुनाव था उसमें हम लोगों ने परमानेंट टेंट लगाया था, भाजपा के इतने लोग आए। ये एक अपॉर्चुनिटी थी लोगों के पास, अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने माना वो चले गए थे। वो उससे बहुत बड़ा अब उस पर चर्चा का विषय नहीं है, वो समय निकल चुका है। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो नया जो वोट है गाँव में, शहरों में, कॉलेजों में, उन लोगों तक हम लोगों को अप्रोच कर। हमारी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरी आइडियोलॉजी, समानता की आइडियोलॉजी है, सबको विकास करने वाली आइडियोलॉजी है। और इस देश को हमारी ही आइडियोलॉजी, गांधी जो आइडियोलॉजी है, नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है, उससे हम लोग आगे ले जा सकते हैं। और वो लोगों को जो हम लोगों ने काम किए, इस देश को आज जो पायदान पे लाके खड़ा किया है, जो हमारी अच्छी चीजें हैं वो भी लोगों को बताने का और जोड़ने का समय है। देखिए, फिर मैं क्या आरोप लगाएंगे लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, उसको हम लोगों को इतना ध्यान नहीं देना है। हमारा बहुत फोकस इलाका है कि हमें क्या करना है, ये सब चीज चलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, आगे डिबेट आएगी, उसमें गाड़ी आगे निकलने पे जाएगी। हाँ, रमेश शर्मा सर ने एक बात सही कही है कि हमारे यहाँ जो मास बेस्ड पार्टी है तो उसमें मतभेद कहीं कहीं है, वो खुल के सामने आते हैं। हमसे ज्यादा मतभेद भारतीय जनता पार्टी में, उनके यहाँ कमरों में सब कुछ निपटाया जाता है, सब बातचीत की जाती है। वो चीजों पे हम लोगों को थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। और बाकी अभी हमारे लोगों के लिए पूरा फील्ड है, फील्ड पे हम लोग ध्यान देंगे। इन चीजों पे बिल्कुल भी हमको चर्चा करके डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। देखिए, वो हाथी चलेगा तो कुछ न कुछ हल्ला गुल्ला होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही ना सर, यहाँ पर तो आपकी ही पार्टी के जो है कार्यकर्ता है और नेता है, वही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है।
अजीब, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा लीडरशिप मिला है, अभी लीडरशिप को हमें देखने की जरूरत है। यूथ है, किसानों के बीच में से है, ओबीसी चेहरा है, एग्रेसिव है, लोगों को बढ़िया कनेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं। अभी धीरे धीरे जब समय आएगा, अभी जब ये डॉक्टर मोहन यादव जी की बात आती है तो लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी चंद दिन तो हुए उनको। अरे जी, उनके पास सरकारी पैसा, सरकारी मशीनरी पे चंद दिन में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमारे लीडर को भी चंद दिन हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा। बट यह है कि आने वाले चुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से आईना दिखा देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, हम कमजोर इसलिए जीत रहे हैं, ऐसा है भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा है। वो हम टूटे फूटे हैं, हमारे बीच में लड़ाइयां हो रही है, हम चलिए बिल्कुल वो जीत रहे हैं। हमारे साथ वाणी जी भी जो है वो जुड़ी हुई हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने के बाद जो है मध्य प्रदेश के सांसदों को मंत्रिमंडल में जो है 5 मंत्रियों को जगह मिली है, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि आरोप लगता हुआ नजर आ रहा था कि किस तरीके से जो है कार्य करती है भाजपा और योजनाओं को जो है एक सही रूप नहीं दे पा रही है, तो अब आगे किस तरीके से क्या कुछ रणनीति बनाकर जो है बीजेपी यहाँ पर काम करने वाली है जमीनी स्तर पर? देखिए, हंसी आती है इनकी बातें सुनकर। एक तो ये चुनाव हार चुके हैं और वो भी बुरी तरह से हारे हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि हम मुद्दे नहीं रख पा रहे। तो सही में समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम बोले। मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया था कि आइडियोलॉजिकली वैक्यूम हो गया है कांग्रेस में, वही स्पष्ट होता है बयान सुन के। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे 5 चुने हुए लोकसभा के प्रतिनिधि केंद्रीय सरकार में मंत्री पद लेंगे। सबसे बड़ी जो हमारे लिए उपलब्धि है, जो मैं ये बोलती हूँ कि इस देश के लिए एक समर्पण के लिए जो हमारे मामा, जिनको हम आदर और प्यार से बोलते हैं मामा, वो एक गद्दावर नेता है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिनको प्यार से इस प्रदेश ने मामा का एक उपाधि दी है। उनको एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है कृषि का, और कृषि के केंद्र में उन्होंने मध्य प्रदेश में भी बहुत काम किया था उनके कार्यकाल में। निश्चित रूप से उनको इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिला है जो लगभग 5-6 डिपार्टमेंट्स को जितना बजट होगा उतना एक कृषि का बजट है। तो ये कृषि के भी क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान एक बार दोबारा अपनी काबिलियत साबित करेंगे। कार्यकाल के दौरान बिल्कुल अच्छे काम करने के मापदंड साबित करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो हम नींव रख रहे हैं उसमें अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। और हमारे प्रदेश के वासियों के लिए यही एक बहुत बड़ा तोहफा है, यही हमारा समर्पण है और यही हमारी पूंजी है, जो देश के सामने अब ये 5 मंत्री लगातार निरंतर दिन रात मोदी जी के सहयोगी बनकर अपनी अपनी जो पोर्टफोलियोज मिले हैं उनको कार्यकुशलता के साथ संभालेंगे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखा गया है कि मध्य प्रदेश से जो है 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता को इसका कितना लाभ होगा, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता को जो प्रतिनिधित्व बढ़ा है इसका लाभ होगा, क्योंकि 5 जो मंत्री लिए हैं वो अलग अलग क्षेत्र के मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देखें तो वो मध्य भारत से ग्वालियर संभाग से आते हैं, मध्य क्षेत्र से शिवराज जी आते हैं, बुंदेलखंड से वीरेंद्र आते हैं, बैतूल से आते हैं दुर्गा उइके आते हैं, और धार से शायद उर्मिला ठाकुर धार से आती हैं। तो मालवा भी इसमें कवर है, महाकौशल और मालवा का टच वो भी कवर है। तो कुल मिलाकर के इसमें विभिन्न सारे के सारे क्षेत्र इसमें है, और संयोग से ये जो 5 लोग ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसका लाभ जो है मध्य प्रदेश को मिलेगा और नया चिंतन देने वाले हैं। और विशेषकर जो कृषि मंत्रालय शिवराज जी को मिला है और ग्रामीण वाला जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उसका लाभ इस समय अगर भारत आत्मनिर्भर हो सकता है तो वो केवल 2 ही बातों पर हो सकता है
कृषि आधारित, कृषि पर और कृषि आधारित उद्योग पर, क्योंकि मोटे तौर पर बेरोजगारी की जितनी बात होती है तो नौकरियां धरी नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूज एंकर तक तो अब पुतले पड़ रहे हैं, हार्ट का ऑपरेशन रोबोट कर रहा है। तो आप होटल शॉपिंग मॉल में जाएंगे, खुद अपना डब्बा उठाइए, खुद थैलियों में रखिए और जाइए। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में अब हमको जो प्रसंस्करण पर और कृषि पर, तो कृषि आधारित उद्योग पर आत्मनिर्भरता उसी में हो सकती है। ये जो दोनों विभाग शिवराज को मिले हुए हैं, मैं समझता हूं यदि उस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस पर एक अच्छा सा प्रचार किया और ले जा करके लोगों को सक्रिय किया और केंद्र से अतिरिक्त योजनाएं अगर शिवराज जी ने ले ली तो स्वाभाविक रूप से जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना रहा है वो पूरा होगा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी होगा। तो इससे मध्य प्रदेश को दोनों लाभ मिलेंगे, आर्थिक स्थिति का भी लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं चूंकि शिवराज को 5वां क्रम मिला हुआ है, 6 मुख्यमंत्री हैं, हालांकि केंद्र की मंत्रिमंडल में इस बार 6 अलग अलग पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें शिवराज को उन्होंने 5वां क्रम दिया हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उनको वरिष्ठता का भी क्रम है, विभाग भी उनको ठीक मिला है, बाकी दोनों मंत्रियों को भी ठीक विभाग मिले हैं। तो मैं समझता हूं इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये चाहिए कि जो विभागों को लाभ मिला है उसका लाभ ले। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बस 1 मिनट और लूंगा। जिन दिनों कमलनाथ जी दिल्ली में मंत्री थे, ये मेट्रो का योजना बाबूलाल जी गौर ने 4-6 चक्कर लगाए और 4-6 चक्कर लगा करके कमलनाथ जी को अपने आप ही आमंत्रित किया और कुल मिलाकर के वो उन्होंने योजना स्वीकृत करा ली थी। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के लोगों को भी चाहिए कि वो योजनाएं क्या हो सकती हैं, बाहर आरोप चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो योजना इन मंत्रियों के माध्यम से क्या हो सकती हैं उसको लेकर के वो स्वीकृत कराएं। क्षेत्र का भी विकास होगा और मध्य प्रदेश का भी विकास होगा। जी चलिए केदार शंकर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अब विपक्ष में रहकर आपकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, क्या कुछ मुद्दे जो है आप आप किस तरीके से मुद्दे उठाने वाले हैं, और अगर देखा जा रहा है तो संगठन में बदलाव की भी बातें जो है लगातार सुर्खियों में आ रही हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, संगठन बदलाव तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो होना ही है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और उसके लिए हमारे सीनियर लीडर बातचीत कर रहे हैं, देश संगठन का रूप सामने। हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, बहुत छोटा उद्देश्य। गाँव में किसी को तकलीफ है तो उस तकलीफ को हम लोग मोटी आवाज के साथ में उठाएंगे। तो ये जो पहली सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग है ना, घमंड में बहुत चूर है, इनको नशा बहुत है, इनकी बात में ही नशा लगता है, एटीट्यूड में ही नशा लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे ये लोकतांत्रिक देश में नहीं कोई राजा वाजा के लोग हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज ही देखिए ना आप लोग। अब मुझे तो देख के बड़ा वो लगता है कि अचंभा लगता है इन लोगों से बात करने में। मुझे बड़ा वो समझ में आता है कि घमंड किस चीज का है। लोकतांत्रिक देश में जनता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो करो। अरे कारपोरेट के एजेंट बनने से क्या होगा, कारपोरेट का काम करने से क्या होगा। जिन लोगों ने वोट डाला है नीचे से, जमीन स्तर पर डाला है, उसकी समस्या है। हम कह रहे थे मध्य प्रदेश में हेल्थ की व्यवस्था टोटल फेल है, 8 डिंगड़ा बजा रहे हैं जी हम 600 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे जी। बड़ा मजाक है। कल तक मान नहीं रहे थे, आज मानने लगे। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब जो है वाणी जी भी देना चाह रही है, जरा उनसे भी सुनिए। एक लास्ट मिनट है मेरा। 13 महीने मैं भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। अभी भी हमारा आंदोलन दिल्ली में किसानों का चल रहा है। वो 3 काले कानून, कल रमेश शर्मा साहब आप भी ध्यान रखिए, कल 5 बजे यहाँ बैठक हो चुकी है और वो 3 काले कानून बैकडोर एंट्री से लाया जा रहा है। मंडी में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। ये शिवराज जो है, ये किसान हितैषी कभी नहीं थे। क्या इक्विपमेंट है इनका न जाने, मुझे समझ में नहीं आता आज तक। लोग बस कह रहे हैं शिवराज आ गया तो अच्छा हुआ। एक अचीवमेंट नहीं है व्यक्ति का। कल 3 काले कानून थोपने का काम शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश के इतिहास का काला दिन है। आने वाले दिनों में हम ईंट से ईंट बजाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के किसान है वो लामबंद होंगे। इनकी दूसरी मीटिंग होने दीजिए, इनकी मीटिंग का डेटा सामने आने दीजिए। वो कृषि मंत्री बनते ही मध्य प्रदेश के ऊपर थोपा, मध्य प्रदेश के ऊपर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसपे हमने 750 किसानों की शहादत दे दी है। ये शिवराज करेंगे जी, जो आमदनी में 26वें नंबर पर रख रहा है कृषि में, जिनके कार्यकाल में कृषि की आमदनी कम हो गई हो, जिनके कार्यकाल। चलिए वाणी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को आप 2-3 इनके बिंदु बता दीजिए, इनकी आवाज बहुत इको हो रही है।
मैं 2-3 घमंड में चूर होने का आरोप लग रहा है बीजेपी पर। मैं बता रही हूँ। जी देखिए, मैं एक बार फिर बोलती हूँ, इनके बयानों पे पता नहीं क्या करें, हम हंसे इनके बयानों पे। आज 21वीं 22वीं सदी में हम रह रहे हैं और हमको ये ध्यान नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रमेश जी ने कहा, हम किन आंकड़ों की बात करते हैं। अब इनके जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते ना, हम ये बात करते नहीं है कि हम स्किल डेवलपमेंट करें, हम ये बात करते नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ कुछ बुनियादी ढांचे की नौकरियों पे निर्भर ना करें, हम उनको आत्मनिर्भर करें, हम स्टार्टअप्स पे निर्भर करें। अब जैसे कि रमेश भाई साहब ने कहा, आज एक कार्डियक ऑपरेशन भी रोबोट्स के माध्यम से हो रहा है, तो वहां मानव तो नहीं जाएगा अगर रोबोटिक सर्जरी हो रही है। तो हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढ रहे हैं जो ये सरकार कर रही है। हमें आधुनिकीकरण करना है अपने सोच का, हमारी मानसिकता का और हमारे कार्य प्रणाली का। हम 1970 के दशक में नहीं अभी भी जीवित रह सकते, फिर जो विश्व की जो दौड़ है उसमें हम पछाड़ जाएंगे। ये वो चीज समझने की कोशिश नहीं, ये चाहते नहीं है, इनकी मानसिकता नहीं है विकास की, मानसिकता गुलामी है और अपनी गुलामी चिन्ह को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी केदार जी, जल्दी से आप भी जवाब दे सम्मान के लिए प्रधानमंत्री, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहिए, वाणी जी आप AI बने अभी आया 20 साल से कहाँ थे, 20 साल से कहाँ थे, AI तो अभी आया, पहले ये समस्या क्यों खड़ी हो गई? अगर उसको स्टेबल सॉल्यूशन के साथ में खड़े रहते तो इसका भी रास्ता मिल जाता। ये सिर्फ बहानेबाजी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, टाइम पास है इनका। इनके पास हर जगह कर्जा बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, भ्रष्टाचार बढ़ाना। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी डिबेट पे जाना है, इसलिए चलिए बिल्कुल हमारे साथ जो है रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। चलते चलते अंतिम सवाल उनसे ले लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप लगता हुआ नजर आ रहा है, तो आखिर आगे आने वाले भविष्य में किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो है कहाँ पर स्थान रहने वाला है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, मोटे तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का विकास होगा इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है पिछले 5-7 साल से, और शिवराज जी के वहां पहुंच जाने से कुछ योजनाएं और मिलेगी। कृषि में मध्य प्रदेश और तरक्की करेगा। हमने गेहूं उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, बहुत संभव है हम प्रसंस्करण में जो मैं भी दूसरे प्रांतों से आगे निकले। मुझे मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत अच्छा दिखता है। चलिए बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि रमेश शर्मा जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का भविष्य जो है बहुत ही सुनहरा दिखता है, और अब आगे देखना होगा कि आखिर क्या कुछ विकास के कार्य यहाँ पर होते हैं और आखिर किस तरीके से विपक्ष में रहकर कांग्रेस जो है जनता के मुद्दे उठा पाती है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।